यस 11th फिजिक्स एंड जेई नीट फिजिक्स। एक वेव के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7। पूरा क्वेश्चन एक अच्छी समझ के लिए मैंने पूरा क्वेश्चन ही यहाँ पे नोट कर दिया ताकि कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is suspended from a point on the ceiling. Length L. A small wave pulse is now introduced at its lowest end and starts moving up towards the ceiling. नीचे से एक पल्स देगी जो ऊपर की तरफ अब जा रही है। What will be the speed of wave pulse when it has moved up a distance x? ये मान लीजिए आपकी L डिस्टेंस की स्ट्रिंग है, ये लोअर एंड से पल्स भेजी गई जो कि ऊपर जा रही है, ये है पल्स, और ये वो मोमेंट है जो वो x डिस्टेंस कवर कर चुकी है। इस मोमेंट में इसकी स्पीड क्या है ये मैं फाइंड कर लिया पहले पार्ट। और दूसरे में कह रहा है कि हाउ मच टाइम दिस वेव पल्स टेक टू रीच द सीलिंग, कितनी देर में ये छत तक पहुंच जाएगी। ये क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सिंपल अंदाज में है। तो इसमें प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, एक स्ट्रिंग में जिसमें टेंशन T हो उसमें ट्रांसवर्स वेव की स्पीड √T/m होती है। अगर टेंशन हर जगह एक जैसा है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, पर यहाँ क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो नीचे का वजन बढ़ता जा रहा है, यानी ऊपर जाते जाते टेंशन बढ़ता जा रहा है, सो स्पीड भी बढ़ती जाएगी। सो वेरिएबल स्पीड यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। दूसरी, इस फॉर्मूले में एक सावधानी बरतनी है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये स्ट्रिंग का मास है, ये स्ट्रिंग का मास नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी मजा आता है फिजिक्स को पढ़ने का। ये मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, यूनिट लेंथ का मास है। लीनियर मास डेंसिटी इसको कह सकते हो, मास पर यूनिट लेंथ। अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो सारे लेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको बिल्कुल क्लीन जानकारी इसकी होनी चाहिए। दिस फॉर्मूला यहां पे यूज होगा। तो अब यहां देखिए, अब हमें क्या निकालना है, जो x डिस्टेंस पर पहुंच चुकी है उस वक्त मास उसने नहीं दिया, यूनिट लेंथ, टेंशन क्लियर हो जाएगा। तो आप इसमें इसे म्यू मान लीजिए, क्योंकि m से दिक्कत हो जाएगी। म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर मास पर यूनिट लेंथ म्यू है तो x लेंथ का मास कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ का मास म्यू, तो क्लियर हो जाएगा। तो अब आप यहां से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, एट डिस्टेंस x from lower end, from lower end, tension T कितना हो जाएगा, जो उसका वेट होगा उस वेट को टेंशन संभाला होगा, तो वेट कितना हो जाएगा इसका, यूनिट लेंथ का मास म्यू, तो एस लेंथ का मास म्यू है। ये तो हो गया मास और इनटू जी। ये इस पॉइंट पर नीचे का वेट है जो कि उस पॉइंट के टेंशन से बैलेंस, ये उस जगह का टेंशन है। इसलिए इस प्लेस में या इस जगह पर स्पीड कितनी हो जाएगी,
ठीक है। व्हाट विल द स्पीड ऑफ वेव पल्स, तो वेव स्पीड, देयरफॉर वेव स्पीड v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू होता, तो टी अपॉन म्यू की वैल्यू आ जाएगी एक्स जी, इज द आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर वेरी सिंपल, अंडर रूट एक्स जी। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। हाँ, सेकंड पार्ट में थोड़ा सोचें क्योंकि इंडिकेशन हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए क्या करेंगे आप, वो जानना चाह रहा है यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम, तो आप इसको प्रोसीड करें। सेकंड पार्ट, v is equal to under root x g, v is actually dx by dt, dx टाइम के साथ ही x इंक्रीज हो रहा है, सो टेक पॉजिटिव साइन, इज अंडर रूट एक्स जी। dx के साथ x वाला टर्म ले आओ, अंडर रूट एक्स नीचे आ जाएगा, x बार हाफ ऊपर जाएगा माइनस हाफ, x बार माइनस हाफ, और उस साइड अंडर रूट जी कॉन्स्टेंट है और इंटू डी इंडिकेट कर दीजिए आराम से, ये कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया। टाइम जब जीरो है स्टार्ट हुआ तो एस की वैल्यू भी बिल्कुल जीरो थी, ठीक है। जब ये पूरी पूरी एक्स इंक्रीज होते होते पूरी एल हो जाएगी, तब तक कितना टाइम हो जाएगा ये हमें फाइंड करना है, यानी कि सीलिंग तक पहुंचने का टाइम, इसको सॉल्व करके निकल जाएगा। ये बिल्कुल 11th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है। एक्स पावर माइनस हाफ प्लस वन यानी कि हाफ अपॉन ऑल्सो हाफ, 0 to l एंड हेंस अंडर रूट जी और वन का आ जाएगा टी, अभी लिमिट लोगे टी माइनस 0 तो टी आ जाएगा, तो टी छोड़ दो उसको, एंड टी हमें निकालना भी है, तो 2 पर पहुंच गया 2 और अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एल माइनस अंडर रूट 0, तो अंडर रूट एल बचेगा बस, और यहां पे अंडर रूट जी टी, सो टाइम टेकन टी इज, दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, हाँ ठीक है, तो 2 और अंडर रूट एल के अपॉन में जी आ जाएगा, एक अंडर रूट के अंदर एल अपॉन, इतना टाइम लगेगा ये पल्स सीलिंग तक पहुंचने में, बस यही था, एकदम सिंपल क्वेश्चन, टोटल 11th क्लास बेसिक। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड इन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज अंडर रूट टी अपॉन एम, टी इज टेंशन एंड एम या म्यू इज अ मास पर यूनिट लेंथ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो बस, ओके।